Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, गणित की काफ़ी प्रश्नावली अपन पढ़ चुके हैं। रेशा बहुत नज़दीक है। अब अपन दो तीन जो प्रश्नावली इंपॉर्टेंट बची है वो अपन आगे बढ़ते 2-3 प्रश्नावली है तो 2-3 दिन में अपन कर लेंगे। उसके बाद में बचे हुए 2-3 दिन के अंदर जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपन सॉल्व करेंगे। आज जो अपन प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो अपन की सबसे अच्छी, सबसे छोटी और सबसे इजी प्रश्नावली, जहाँ से 1 या 2 नंबर के छोटे सवाल या एक आध मिडिल सवाल यहाँ से पूछ जाते हैं। तो बात करते हैं अपन प्रश्नावली की, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। यहाँ से अपन के पास एक सवाल छोटा और एक सवाल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। जैसे अपन एक श्रेणी लेते हैं 2, 7, 12, तो यहाँ से छोटे सवाल कौन कौन से बन सकते हैं? या तो वो अपन को पूछ सकता है क्या यह समांतर श्रेणी है? ऐसा भी अपन को एक नंबर का सवाल पूछ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि 2 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, अंतराल बराबर है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो अपन देखते हैं कि 7 में से यदि अपन 2 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 5, और 12 में से अपन A3 माइनस A2, A3 अपन के पास में 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 5। इस प्रकार अपन में तो अंतराल बराबर आ रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। तो ऐसा सवाल अपन को 1 नंबर के बोर्ड में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आगे छोटे और क्वेश्चन की। तो यहां से एक सवाल और पूछ सकता है, दी गई समांतर श्रेणी में A व D का मान लिखिए। दी गई समांतर श्रेणी में A व D का मान लिखिए। तो अपन देखते हैं कि जो अपन के पास में समांतर श्रेणी है, इसमें पहला पद A1 होता है, ये A2 और ये 3। तो अपन इसको हल करते हैं तो A बराबर अपन के पास में हो जाएगा 2। तो पहला पद होता है 2, और अपन यदि D ज्ञात करना है तो D ज्ञात करना सूत्र है, दूसरे पद में से अपन को पहला पद क्या करना है? घटाना है। जब अपन दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो अपन का क्या मालूम हो जाएगा? D मालूम हो जाएगा। तो A2 अपन के पास में 7 है और A1 अपन के पास में है 2। जब अपन 7 में से 2 घटाएंगे तो अपन के पास में D का मान आ जाएगा 5। तो ऐसा भी सवाल आपको बोर्ड में 1 नंबर का पूछ सकता है। दूसरे पद में से जब अपन पहला पद घटाएंगे तो अपन का D का मान आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो अपन को पूछ सकता है समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद लिखिए। आगे के 3 पद लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी श्रेणी दी हुई है इस श्रेणी में आपको क्या करना है? D जोड़ना है। जैसे अपन के पास में A बराबर 2 है और D बराबर अपने पास में है A2 माइनस
1। दूसरे पद में से अपन पहला पद घटाएंगे तो अपन के पास में आ जाएगा 5। जब अपन आगे के 3 पद याद करेंगे तो ये जो अंतिम पद है इसमें अपन जो भी डी होगा वो अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अपन क्या देखते हैं, A1 अपन के पास में है 2, A2 अपन के पास में है 7, A3 अपन के पास में है 12। अपन को A4 ज्ञात करना है। A4 यदि अपन को ज्ञात करना है तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस D, यानी कि 12 में से जोड़ेंगे D तो वो आपके पास में आ जाएगा 17। इसी प्रकार यदि अपन 5वां पद ज्ञात करना है तो वो आ जाएगा 17 प्लस 5, वो अपन के पास में आ जाएगा 22। और यदि अपन के पास छठा पद ज्ञात करना है तो वो आ जाएगा 22 प्लस 5 बराबर 27। तो इस प्रकार ये जो छोटे छोटे प्रश्न है इन प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। ये तो आपको ये पूछ सकता है क्या ये समांतर श्रेणी में है, यदि सारा अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में होगा। फिर आपसे पूछ सकता है a का मान क्या है, d का मान क्या है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कि जो पहला पद होगा वो अपन के पास में a होगा और दूसरे पद में से यदि अपन पहला पद घटाएंगे तो अपन के पास में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन के पास में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, आगे के पद यदि ज्ञात करने हैं तो अपन आगे के पद को d जोड़कर आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से काफी इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला है। जैसे समांतर श्रेणी ये दी हुई है 2, 7, 12 का सूत्र ये का 10वां पद होगा। 2, 7, 12 का 10वां पद कितना होगा, तो अपन को हल करना है इस समांतर श्रेणी को। यहाँ a बराबर 2, d बराबर A2 माइनस A1, ये अपन के पास हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। A अपन के पास में है, D अपन के पास में 10वां पद का बोल रहा है, वो 10वां पद होगा। तो 10वां पद कौन सा होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर 10 है तो अपन को ज्ञात करना है an अपन को करना है ज्ञात। तो अपन an लगेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो अपन को 10वां पद ज्ञात करना है, 10 लिख दो। a अपन के पास में 2 है, n अपन के पास में 10 है माइनस 1 और d अपन के पास में है 5। इसी प्रकार 2 प्लस 10 में से 1 9 को गुणा कर देंगे 5 से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45 और 45 को 2 देंगे 47। इस प्रकार आपको 10वां पद आएगा तो आपके पास में आ जाएगा 47। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समांतर श्रेणी अपन के पास दी हुई आएगी। सबसे पहले अपन को a ज्ञात करना, a होता है अपन का पहला पद। फिर d ज्ञात करना है तो अपन दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। जब दूसरे पद में से अपन पहला पद घटाएंगे तो अपन के पास में आ जाएगा d। फिर कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद है तो अपन को an ज्ञात अपन को करना है। तो फिर अपन के पास an का जो फॉर्मूला है, nवें पद का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लगाकर अपन कोई भी पद का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार 2 नंबर का सवाल है, ये बोर्ड में आपसे पूछ सकता है और इसको आराम से यदि अपन के पास में a दिया हुआ है, d है तो अपन इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आगे एक सवाल है 21, 18, 15, तो ये पूछ रहा है कौन सा पद माइनस 81 है, ये सवाल है। तो समांतर श्रेणी दी गई है अपन के पास में 21, 18, 15। अपन देखते हैं कि श्रेणी के अंदर घटते क्रम में श्रेणी दे रखी है, 21 से 18 है, 18 से 15 है, तो इसका मतलब है कि जो ये समांतर श्रेणी है बिल्कुल माइनस में रहेगी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर a बराबर 21 जो पहला पद है, d अपन ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे।
दूसरा पद अपन के पास में 18 है, 18 में से अपन घटाएंगे 21, तो 18 दूसरा पद और पहला पद है अपन के पास में 21। जब अपन 18 में से 21 घटाएंगे तो बचे रह जाएंगे माइनस के 3। फिर सवाल पूछ रहा है कौन सा पद माइनस 81 है, इसका मतलब है आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर an है वो अपन का हो जाएगा माइनस 81 और अपन को ज्ञात करना है n, मतलब कितना कौन सा पद है जो माइनस 81 रहेगा। फिर अपने यहाँ फॉर्मूला रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा d। अब an तो अपन के पास में है माइनस 81, तो यहाँ लिख दो आप माइनस के 81 बराबर a अपन के पास में है 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस 3। फिर ये 21 प्लस का है, इस साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 81 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 माइनस 3। तो ये अपन के पास में हो जाएगा 81 और 21, ये अपन के पास में हो जाएंगे 102। तो अपन इसको ऐसा ले सकते हैं n माइनस 1 बराबर माइनस के 102 बटे ये जो गुणा में माइनस 3 है वो इसकी डालेगा भाग में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 102 में 3 का भाग, 10 में 3 बार, पीछे बचेगा 1 और ये जाएगा 12, तो ये जाएगा 4 तेरे 12। फिर n माइनस 1 बराबर 34 है, तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1 बराबर 35। तो अपन का जो 35वां पद है वो अपन के पास में रहेगा माइनस के 81। यदि यहाँ पर कोई भी समानता श्रेणी घटते क्रम में दे रखी है तो जो इसका डी आएगा वो अपन के पास में आएगा माइनस में, और ये आपको चीज विशेष रूप से ध्यान देनी है। फिर कौन सा पद आपको पूछे, कौन सा पद माइनस 81 है, जब कौन से पद का नाम आएगा तो आपको सीधा सा क्या करना है, ये an मान लेना है, फिर आपको ज्ञात करना है n, फिर आपको फॉर्मूला वही लगाना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। फिर आपको इस संख्या को इस साइड में लेकर आएंगे, यदि ये प्लस की है तो यहाँ आएगी तो माइनस हो जाएगी, और यदि माइनस है तो इस साइड में आएगी तो प्लस हो जाएगी। इस प्रकार आपको सही तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो ऐसा सवाल भी आपको बोर्ड में 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल वो पूछ सकते हैं। फिर यहाँ से एक सवाल आ सकता है इस प्रश्नावली से 6 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा, एक सवाल यहाँ से 1 नंबर का आ सकता है, या फिर एक सवाल 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकता है। बड़ा सवाल यहाँ से आने की कोई संभावना नहीं है। जैसे सवाल पूछ रहा है छठा पद है 17वां पद क्रमशः वो अपन को दे रखा है 19 तथा 41 है, 19 तथा 41 है, तो 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा। सवाल देखने में काफी टफ लगता है लेकिन इतना हार्ड सवाल नहीं आता है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना कौन कौन से पद दिए हुए, एक हमको दिया हुआ है छठा पद और एक हमको दिया है 17वां पद। जब ऐसा कोई सवाल दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो भी पद दे रखा है उनसे अपन के पास में एक डी कब रख देना। जैसे इसको अपन हल करते हैं, छठा पद वो दे रखा है 19, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, a प्लस 5d बराबर 19। जितने भी पद रखे हैं उनमें से एक डी कम कर देना, a प्लस 5d बराबर 19, ये अपन मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर दे रखा है 17वां पद
17वां पद इसने दे रखा है 41, तो वो हो जाएगा अपन का a प्लस 16d बराबर 41। ये अपन के पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर अपन लिखेंगे यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां पर पहला समीकरण लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 19 और एक लिखेंगे a प्लस 16d बराबर 41। यहाँ a और d दोनों में से कोई एक संख्या समान होना जरूरी है। अधिकांश आपको समान ही मिलती है, और यदि ये समान नहीं होती है तो आपको किसी भी संख्या एक समीकरण को गुणा करके, किसी भी संख्या से गुणा करके आपको a और d दोनों बराबर करने पड़ते हैं। तो अपन देखते हैं कि a और a दोनों प्लस में है, तो अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस। फिर ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। फिर 5d प्लस के और माइनस के 16d, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 11d, माइनस के 11d बराबर में माइनस के 41 है, उनमें से आपको 19 घटाना है, उनमें से आपको 19 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 19 में से अपन यदि 41 घटा देंगे, देखो दोनों का चेंज करना जरूरी है। यदि dd सेम है, dd सेम है, लेकिन ये भी सेम है, तो अपन जब दोनों संख्या प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में, दोनों कटती नहीं। यदि दोनों प्लस में है तो आपको चेन को चेंज करना जरूरी होता है, और यदि चेन अपन चेंज नहीं करेंगे तो ये संख्या कटेगी नहीं, और जब संख्या नहीं कटेगी तो अब अपन इसको क्या करते हैं, काट नहीं सकते हैं। तो 41 ये माइनस के और प्लस के है 19, तो ये अपन के पास में आ जाएगा 22, माइनस के 22। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा माइनस के 22 बटा माइनस के 11, तो ये होता आ जाएगा आपके पास में 2, d का मान आ जाएगा 2। फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण आपके पास में है a प्लस 5d बराबर 19, जहां d बैठा है वो आप कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 गुणा d का मान हो जाएगा 2 बराबर 19, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर हो जाएगा 19 माइनस 10 बराबर 9। a का मान आ गया 9, d का मान आ गया 2, a बराबर 9, d बराबर 2। सवाल पूछ रहा है कि 40वां पद ज्ञात करो, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 40 और a n आपको करना है ज्ञात। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस a के गुणा d, तो ये हो जाएगा अपन के पास में 40वां पद। a अपन के पास 9 है, 9 प्लस 40 माइनस 1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 39 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 39 गुणे 78, तो ये अपन के पास में आ जाएगा 87। तो अपन जब 40वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। इस प्रकार ऐसा कोई भी सवाल दिया हो जिसमें दो पद दे रखे हो, तो आपको ध्यान रखना, छठा पद पूछे तो 5d, 17वां पद पूछे तो 16d, इस प्रकार आपको एक एक कम करके आप आराम से इसका समीकरण बना सकते हैं। फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का जोड़कर आप दोनों में से a और d का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। जब अपन के पास में a आ जाएगा, d आ जाएगा और यहाँ पर कोई पद दिया आएगा, तो उन क्षेत्र से अपन कोई भी पद ज्ञात करना हो, कोई भी संख्या यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करना कि सभी विद्यार्थियों को ये जो सामान्य स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे।
यदि कोई आपको समस्या है इनसे तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करें और हमारे एनएमसी क्लासेस भी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.